नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो बहुत सी मजलूम से सख्ती आवाजें कहीं दब कर रह जाती हैं। वो आवाजें किसी गरीब की हों या फिर किसी गरीब की बेटी की, उसको अक्सर ऐसे पाँव के नीचे दबा दिया जाता है जहां से उसकी चीख भी सुनाई न दे। आज हम बात करेंगे ऐसी लड़की की जो इन रसूखदार नेताओं के बेटों की अय्याशी का निशाना बन गई। उस लड़की की गलती बस इतनी थी, वो इनकी डर्टी पिक्चर में अपना रोल अदा नहीं कर सकी। ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी का सफर अभी शुरू भी नहीं किया था, पर मौत के सौदागरों ने उसको हमेशा के लिए कभी ना जागने वाली नींद में सुला दिया। गरीब परिवार की मेहनतकश लड़की जो अपने माँ बाप का सहारा बनकर उनको छोटी मोटी खुशियाँ देती थी, जालिमों ने उसको अपनी षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर मार दिया। जी हाँ, ये वही 19 साल की अंकिता भंडारी है जिसके हजारों सपने रहे होंगे अपनी जिंदगी के लिए, पर वो जिंदगी दरिंदों के हाथों खत्म कर दी गई। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसकी जवान बेटी की लाश अपने कंधों पर उठाई गई होगी? क्या बीती होगी उस माँ पर जिसने हर दम माँ पुकारती आवाज को एक बेजान जिस्म में देखा होगा? सोचने वाली बात है, जितने भी रसूख वाले लोग हैं वो क्यों आम इंसानों को दबाने की कोशिश करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत की नीलामी करते हैं। ये मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश का है जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बता दें कि बीजेपी के रसूखदार नेता के बेटे पुलकित आर्या ने मासूम अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेलकर हत्या कर दी गई। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पहाड़ से मैदान तक आवाज उठ रही है। दोषियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस ने मौत का खुलासा करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद रिजॉर्ट के संचालक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या और उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पौड़ी गढ़वाल के नांदलसियो पट्टी के श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। वो 18 सितंबर को रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या की तरफ से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई, लेकिन गुरुवार तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे, लेकिन अंकिता नहीं लौटी। सबसे बड़ा खुलासा अंकिता के व्हाट्सएप चैट से हुआ, जिसमें पता चला कि जिस होटल में अंकिता काम करती थी वहां किसी स्पेशल गेस्ट की एंट्री होने वाली थी, जिसके लिए अंकिता को परोसने की तैयारी की जा रही थी। जब इन दरिंदों के मंसूबों को अंजाम न देने के लिए अंकिता ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। वहीं बेटी अंकिता भंडारी की हत्या से दुखी पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिजॉर्ट को ध्वस्त कराने की कार्रवाई सबूत मिटाने का प्रयास भी हो सकती है। उन्होंने कहा, रिजॉर्ट में रजिस्टर होंगे जिससे पता चलता कि वहां कौन कौन से लोग आते थे, लेकिन उसे ढाने से वो सब सबूत समाप्त हो गए। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में शामिल ऐसे नेता कैसे अपनी पार्टी को दागदार बनाने में जुटे हैं, साथ ही इन पर पार्टी के हाईकमान क्या एक्शन लेते हैं। क्या ऐसे नेताओं को इनकी काली करतूत की सजा मिलेगी या फिर से बचकर निकल आएंगे? देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।